ये जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि जिम्मेवारी क्या है। आप किसी भी कंपनी में हैं, कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो किस लिए कर रही है, आपकी जिम्मेवारी क्या है और आपकी रोल क्या, मतलब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी बात कहेंगे आपको, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरा हर वीडियो आपको मिलेगा, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में हैं तो आपकी जिम्मेवारी पहले क्या होती है। कोई भी वर्कर, अगर आप साइट पे आते हैं, कोई भी नया वर्कर साइट पे आया तो पहले उसका इंडक्शन करना है। अगर दूसरा टीम है तो करेगा ही, अगर नहीं हुआ है तो चेक करना है उसका इंडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका मेडिकल हुआ कि नहीं हुआ, फिटनेस। और उसके बाद अगर हाइट पे काम करने वाला है बंदा है तो उसका भारतीय टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो बंदा साइट पे जाता है तो उसके पास पीपी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि पीपी का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है पीपी में, जैसे कि हेलमेट जो सर पे पहनते हैं, दूसरा जैकेट, तीसरा शूज। कहीं कहीं क्या होता है, एक 3 चीज़ मतलब अनिवार्य रहता है साइट पे जाने के लिए। ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं गॉगल्स भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हर जगह साइट पे क्या रहता है कि हेलमेट, जैकेट और सेफ्टी शूज, ये 3 चीज़ कंपलसरी रहता है साइट पे इंटर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप काम के हिसाब से बाकी पीपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप कौन पीपी कहाँ उपयोग करते हैं आपको हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, फिलहाल इतना ही बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, उस पर पूरा पीपी प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद ये आप चेक करेंगे, अगर बंदा साइट पे जाता है तो वो जो भी काम करता है उसके पास टूल्स एंड टाइटल्स जो भी रहते हैं, जो भी यूज करते हैं वो बंदा, तो उसका इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है ये आप चेक करेंगे। अब क्या होता है कि हर मशीन का और इक्विपमेंट का क्या होता है, हमारा टाइमिंग अलग अलग होता है, किसी का वीकली होता है, किसी का मंथली होता है, किसी का डेली होता है इन्फेक्शन यानी जांच। ठीक है, तो ये आप इन्फेक्शन करेंगे, उसका रहता है चेक लिस्ट भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद साइट पे कुछ ऐसा एक्सीडेंट ना हो, इंसिडेंट ना हो, या ऐसा कुछ नियर मिस भी ना हो, उसके लिए आप ऐसा बनाएंगे कुछ ऐसा आपको सुनने को न मिले। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि आपको डेली चेक करना है कि जो भी काम हो रहा है वो काम करने से पहले वर्क परमिट देना है एक, और ये भी चेक करना है किसके पास परमिट नहीं है। कोई आदमी बिना परमिट के तो काम तो नहीं कर रहा है ना, वर्क परमिट, तो वर्क परमिट ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, ऐसा अगर आप काम करते हैं, कोई करता है ऐसा, तो क्या होगा, सेफ्टी वाला अगर नहीं चेक किया, अगर वो नहीं किया तो कुछ ऐसा हो गया तो पहले सेफ्टी वाले से सवाल किया जाता है। ठीक है, कि आप चेक क्यों नहीं किए, बिना आपका दिए हुए परमिट से कैसे काम चल रहा है। तो आपका ये जिम्मेदारी है कि पहले वर्क परमिट है कि नहीं है ये आप चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी बंदा कोई मशीन चला रहा है तो कॉम्पिटेंट मतलब कि वो बंदा एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसके पास उसको जानकारी है कि नहीं है कि काम के बारे में, मशीन के बारे में, तो ये भी चेक करना है आपको। हर मशीन का ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, उसका ऑपरेटर होना चाहिए, ये आप देखेंगे कि उसका ऑपरेटर वही है या कोई और है, मतलब उसका ऑथराइज पर्सन है या वो नहीं है, तो उसका हेल्पर तो नहीं है, ये आपका जिम्मेदारी होता है चेक करना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बाहर से कोई व्हीकल आते हैं, व्हीकल्स या मटेरियल का हो या कुछ ऐसा व्हीकल्स हो, तो वो भी आप चेक करेंगे कि ये मशीन जो है, जो व्हीकल्स जो है, या मशीन मतलब जिसकी जेसीबी हो गया, हाइड्रा हो गया, या कोई ट्रक से मटेरियल आ रहा है, या मिक्सर हो गया, कंक्रीट मिक्सर जो आता है गाड़ी, वो सब चेक करेंगे आप। सभी जो है उसका डॉक्यूमेंट कैसा है, लाइसेंस है कि नहीं ड्राइवर के पास, ड्राइवर मतलब
कैसा है, सब चेक करेंगे, ड्रिंक तो नहीं किया है, ऐसा भी चेक करना एक सेफ्टी वाला का जिम्मेदारी होता है, ठीक है। और उसका भी व्हीकल का भी रहता है चेकलिस्ट, उसका हर महीना मतलब हर जब भी आएगा उसका चेकलिस्ट भरना है, फिर अंदर लेना है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद साइट पे जो भी काम हो रहा है सभी देखेंगे सेफ्टी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी वर्कर जो है सेफ्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंजीनियर है वो सेफ्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय है या वर्कर्स है सबका ध्यान देना है कि कोई तो आदमी अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट तो नहीं अपना रहा है, ये आपको भी देखना है। अगर कोई बंदा अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन में मिलता है तो कुछ अगर उसको हो गया तो इसका भी जिम्मेदारी आपको ही है कि क्यों हो गया, ठीक है। तो इसका जवाब आपको देना पड़ता है। ये हो गया आपकी जिम्मेदारी, मतलब आपके काम क्या है कि नहीं किसी की नुकसान होना चाहिए, वर्कर हो या प्रॉपर्टी हो या हमारा इन्वेंटल हो, यानी कि पर्यावरण, स्वास्थ्य या क्या कंपनी की संपत्ति, कुछ जैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा काम करें कि किसी चीज़ का नुकसान ना हो, नहीं खुद का हो, नहीं दूसरे का हो, नहीं प्रॉपर्टी का हो, नहीं हमारा पर्यावरण का हो, वातावरण, ठीक है। ये आपको भी ध्यान देना रहता है क्योंकि हम लोग सेफ्टी वाले का क्या होता है EHS यानी इन्वेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, तीनों हमारे ही अंडर में आते हैं, तीनों का ख्याल रखना हमारी कर्तव्य है, ठीक है। इसके लिए हमको कंपनी हायर करती है, इसके लिए हायर करती है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सभी जांच करेंगे, सभी देखेंगे, ठीक है। कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो इसका जांच करना कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मतलब पूरा आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कुछ नियर मिस भी हो गया तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हुआ क्यों हुआ, उसको भी रोकना आपकी कर्तव्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना रहता है, ये सेफ्टी वाला का ये जिम्मेदारी होती है एक कंपनी में। और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, जो भी बताया आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, इस सभी को साथ साथ में फॉलो भी करना है। सिर्फ मुंह से बोल दिए कर दिए ऐसा नहीं होता है, जो भी आप काम किए वो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो क्या होता है एक ऑडिट के टाइम में देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि मैंने ये काम किया। आप मुंह से कुछ भी कर देंगे नहीं होने वाला है, उसका रिकॉर्ड आपके पास क्या है। एक कंपनी कोई भी आती है बाहर से, गवर्नमेंट्स या ऑडिटर, तो वो ये पूछती है कि आपने क्या क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट से ही समझती है ज़्यादा करके। तो आप साइट पे हैं तो देखना ही है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करना है क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट है। और कोई वर्कर बिना परमिट के काम कर रहा है तो इसलिए क्या आप एक्शन लिए, कोई वर्कर कुछ ऐसा अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट में मिला उसके लिए क्या आपने एक्शन लिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये जो भी बताया आपको ये सभी आपकी जिम्मेदारी है, सभी देखना है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपके काम के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। और वर्क परमिट भी बहुत सारे होते हैं, वो भी आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे कि परमिट कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सा परमिट कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और कंपनी के हिसाब से भी उपयोग होता है। ये सभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि परमिट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और भी बताएंगे आपको कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है, अनसेफ एक्ट क्या होता है, ठीक है, और नियर मिस क्या होता है। जो मैं वीडियो में अभी बताया इसके भी बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इस वीडियो में अभी इतना ही के लिए, ठीक है। तो और भी बताने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ओके। आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखिए कि आपका नॉलेज बढ़े और आप कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो जैसे आपको डाउट रहेगा, कुछ ऐसा समझ में नहीं आया होगा आपको, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं क्या ऐसा बोला कि आपको समझ नहीं आया, मैं आपको फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ओके। धन्यवाद। जय सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट।